कांग्रेस नेता संदीप चौधरी का पायलट पर हमला। उन्होंने सचिन पायलट पर हमला कर कहा है कि घर की बात घर में होनी चाहिए, सड़क पर नहीं। पायलट को प्रभारी रंधावा और अध्यक्ष खड़गे से बात करनी चाहिए। ऐसा ना करके वो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा शुरू भ्रष्टाचार की लड़ाई से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं सचिन पायलट। तो संदीप चौधरी बोर्ड में चेयरमैन भी हैं और संदीप चौधरी ने सचिन पायलट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट पर हमला कर कहा है कि घर की बात घर के अंदर करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पायलट को प्रभारी रंधावा और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा ना करके वो कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं। संदीप चौधरी ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई से ध्यान भटकाने का प्रयास है ये। तो कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है इसका सीधा साधा जो एक सीधी तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, सचिन पायलट द्वारा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातें कही गई, या उनके अनशन की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, अब इस पर कांग्रेस के अंदर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। संदीप चौधरी के बयान से तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जी देखिए, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी अभी इस मामले में ट्वीट करना शुरू कर दिया गया है। संदीप चौधरी जो बोर्ड में चेयरमैन भी है, उन्होंने कहा है, सचिन पायलट को सलाह दी है कि घर की बात घर में ही होनी चाहिए। और सचिन पायलट को अगर किसी तरह की शिकायत है पार्टी से या किसी मुद्दे को लेकर उनकी नाराजगी है, तो पहले उन्हें राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष से बात करनी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस तरह मीडिया में बयानबाजी करके वो कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान कर रहे हैं। और उस दौरान वो बयानबाजी कर रहे हैं जब राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती से उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप संदीप चौधरी ने सचिन पायलट पर यहाँ पर लगाए। सीधे सीधे उन्होंने अनुशासनहीनता के आरोप सचिन पायलट पर जड़ दिए हैं। तो अब ये लड़ाई नंदिनी और तेज होती जाएगी, क्योंकि कल सचिन पायलट अनशन पर बैठेंगे और पार्टी इसको बगावत के रूप में देख रही है। जयराम रमेश हाईकमान का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं प्रेस रिलीज जारी करके, और अब बातचीत का दौर भी शुरू होने वाला है। आज या कल प्रभारी रंधावा जयपुर पहुंच रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो लेटर उन्होंने लिखे हाईकमान और अशोक गहलोत को, पहले उनको देखेंगे, फिर बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने तल्ख तेवर भी अपनाए कि मुझे उन्होंने इन लेटर के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी, मुझे उनसे बातचीत क्यों नहीं की। तो आगे भी अब ये बयानबाजी, सोशल मीडिया पर ट्वीट करना, ये चीजें बढ़ती जाएगी और कह सकते हैं कि अदावत आगे और भी तीखी हो सकती है। जी बिल्कुल दिनेश, जाहिर तौर पर इन दिनों अब कांग्रेस पार्टी में जो और नेता हैं वो सचिन पायलट से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मान के चलें, आला कमान की तरफ से भी क्लियर कहा गया है सचिन पायलट के इस एक्शन को पसंद नहीं किया जा रहा है, तो अब क्या एक्शन हो सकता है सचिन पायलट के खिलाफ? जी देखिए, पहले प्रभारी रंधावा जयपुर पहुंचेंगे, वो सचिन पायलट से, अशोक गहलोत से और तमाम अन्य नेताओं से बातचीत करेंगे। उसके बाद सचिन पायलट अनशन करते हैं या नहीं करते हैं, उस कदम पर सबका नजरें टिकी हुई है। अगर वो अनशन करते हैं तो फिर कह सकते हैं कि गुंजाइशें ज्यादा नहीं बचेगी। बातचीत के जरिए अगर मामला नहीं सुलझता है तो ये मामला फिर और आगे बढ़ेगा, लड़ाई और आगे बढ़ेगी और विवाद और आगे बढ़ेंगे और इस तरह बयानबाजियां हैं वो भी तेज होने लगेगी। तो कल के दिन का सभी को इंतजार है। कितनी भीड़ सचिन पायलट जुटाते अपने समर्थकों को लगातार चेक कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजधानी पहुंचे, कितने विधायक उनके अनशन में शामिल होते हैं। कल तस्वीर जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीर साफ होनी भी चाहिए। अब कल कांग्रेस के प्रभारी रंधावा आएंगे राजधानी जयपुर और उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर और क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि 11 तारीख को वे अनशन पर बैठेंगे, वहीं अब सचिन पायलट के इस कदम से ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, आला कमान है, वो नाराज हैं। अब सचिन पायलट से बातचीत होगी और आगे देखने वाली बात होगी कि वो अनशन पर बैठते हैं या नहीं।